जब पूर्व के अमित वेग के जीव ने हाथी के हृदय में वैराग्य की धारा उमड़ती हुई देखी तो उसका मन भी स्नेह से भर आया और वो कहने लगा, हाथीराज देखो, इस पर्वतीय प्रदेश में हम लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान की जिस प्रतिमा को छोड़ा था वो अब भी वहीं पर विराजमान है। तुम निकट के सरोवर से कमल लाकर बड़ी भक्ति के साथ त्रिकाल इस प्रतिमा की पूजा वंदना किया करो। जब कोई इस प्रतिमा को यहां से उठाकर अन्यत्र ले जाएगा तब तुम उस समय सब प्रकार के आहार को छोड़कर सल्लीखना स्वीकार कर लेना। अमित वेग के भूतपूर्व जीव ने अपने पूर्व भव के बड़े भाई हाथी के जीव को इस प्रकार उपदेश दिया और आप स्वर्ग में चला गया। इधर ये हाथी प्रतिदिन सरोवर जाता, वहां से अपनी सुंड के द्वारा कमल और एक विस्तृत कमलिनी के पत्र में स्वच्छ मोती सा जल लाता और प्रतिदिन उस जल से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का अभिषेक करता तथा कमलों से उसकी पूजा किया करता तथा अंत में 3 प्रदक्षिणा देकर और नमस्कार करके प्रसन्नता के साथ वन में चला जाता। भरत क्षेत्र की दक्षिण प्रदेश में विजयार्ध नाम का महान पर्वत है। इस पर्वत पर एक रत्नपुर नाम का नगर है जो अपनी समृद्धि से कुबेर की अलका नगरी को भी जीतने की इच्छा करता है। इस नगर में नील और महानील नाम के 2 विद्याधर भाई रहती थी। एक बार इन दोनों भाइयों का कुछ अन्य महान पराक्रमी और विद्या बल में बढ़ी चढ़ी विद्याधर कुमारों के साथ युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में उन विद्याधर कुमारों ने इन दोनों भाइयों को हरा दिया और इनकी विद्याओं को छीनकर इन्हें अपने नगर से निकाल दिया। दोनों भाइयों ने सोचा कि हम लोग धारा शिव नाम के पर्वत पर चलें। वहां स्थापित जिन प्रतिमा के दर्शन करने से हमारी सभी विद्याएं फिर से सिद्ध हो जाएंगी और तब हम लोग अपने शत्रुओं को परास्त कर सकेंगे। ये सोचकर वे दोनों भाई आभीर देश के तेर नगर की ओर चल दिए और इस देश के समस्त राजाओं को अपने वश में करते हुए इस तेर नगर से भी विदा हो गए। तीर नगर से विदा होकर दोनों भाइयों ने इस नगर के दक्षिण की ओर 3 कोस रास्ता पार किया और फिर भीषण जंगल में प्रवेश कर गए। इस भीषण वन में धार और शिव नाम की महान बलवान समस्त भीलों की अधिपति निवास करती थी। जब इन भिल्ल राजाओं ने नील और महानील को अपने यहां आए हुए देखा तो ये दोनों ही राजा इन भाइयों के प्रति बड़ी नम्र हुए और खूब धन संपत्ति देकर इनका बड़ा आदर किया। एक समय की बात है, सभा लगी हुई थी और उसमें सब लोग उपस्थित थे। उस समय नील ने इन भिल्ल राजाओं से प्रश्न किया कि आप लोग ये बतलाइए कि शूरवीरों के मन में भी भय उत्पन्न करने वाले इस वन में विहार करते हुए आप लोगों ने विद्वानों को भी विस्मय में डाल देने वाला कोई आश्चर्य तो नहीं देखा है। नील कुमार का ये प्रश्न सुनकर धार राजा प्रसन्नता और उल्लास के साथ नील से बोला, कुमार, हम लोगों ने इस वन में एक अतिशय अवश्य देखा है, वो ये कि इस जंगल में एक महान शुक्ल वर्ण का हाथी रहता है। ये हाथी प्रतिदिन निकट के सरोवर से कमल और जल लाकर जल से तो अपनी आराध्य का अभिषेक करता है और फूलों से उसकी पूजा करता है। इसके पश्चात 3 प्रदक्षिणा करके और उसी नमस्कार करके वो मंद मंद गति से वन में चला जाता है। इस हाथी को हम लोगों ने अनेक बार देखा है। धार की ये बात सुनकर नील और महानील ने इन दोनों भील राजाओं को अपने साथ ले लिया और वन में एक वामी के पास उस महान हाथी को देखा। उन लोगों ने देखा कि ये हाथी उस समय भी जल से वामी का अभिषेक कर रहा है और सूंड में लिए हुए कमलों से बड़ी भक्ति के साथ उसकी पूजन कर रहा है। इसके सिवाय 3 प्रदक्षिणा देकर और पृथ्वी पर अपना मस्तक टेक कर वो नमस्कार भी कर रहा है। इस प्रकार वामी के सामने बैठे हुए और अपनी सफेदी से आकाश को शुक्ल करने वाले हाथी को देखकर नील और महानील नाम के दोनों भाई वहीं ठहर गए। इस प्रकार उस वामी के निकट ठहरे हुए और उपवास करते हुए इन लोगों को 6 दिन व्यतीत हो गए। जब उस स्थान में रहने वाले देवता ने इन भाइयों की ये भक्ति देखी तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ और वो अपना रूप दिखाकर इन लोगों से कहने लगा, अरे मनस्वी वत्स, आप लोग इस वामी के सामने इतने दिन से किस प्रयोजनवश उपवास पूर्वक बैठे हुए हैं?
आप लोग अपने मन की बात बतलाइए। देवता की बात सुनकर दोनों भाई कहने लगे, भद्र, हम लोग अपने पूर्व पद की प्राप्ति की आशा में ही यहां जमे हुए हैं। देवता ने इन लोगों की बात सुनी तो वो स्पष्ट वाणी में कहने लगा, भद्रों, आप लोग हमारी सत्य और सुखकर बात को सुनिए। यहां पर भगवान पार्श्वनाथ की एक खोदी हुई प्रतिमा विद्यमान है। ये बिल्कुल सत्य बात है। अब आप लोग जो चाहें सो करें। देवता की बात के अनुसार नील और महानील ने भगवान की वो प्रतिमा उखाड़ी और उसे सहस्त्र स्तंभ वाली गुफा में विराजमान कर दिया। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने फाल्गुन की अष्टाहनिका की महापर्व की सुअवसर पर महापूजा की। उनकी विद्याएं सिद्ध हो गई और दोनों अपनी नगर में आ गई। किन्हीं आचार्यों का ये मत है कि महाराज करकंडू ने वामी से इस प्रतिमा को निकाला और उन्होंने ही इसे सहस्त्र स्तंभ वाली गुफा में विराजमान किया। ये मत भी एक आचार्य परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए इसी भी मिथ्या नहीं कहा जा सकता। अस्तु, जब उस हाथी ने देखा कि यहाँ की प्रतिमा उखाड़ ली गई है, तो उसने हस्तिकूट गिरी पर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सल्लीखना ले ली और आयु के अंत में वो अनेक प्रकार की वादित्रों की ध्वनि से मुखरित महेंद्र नाम की स्वर्ग में हार और कुंडल आदि आभूषणों से भूषित महर्धिक्य देव हो गया। एक समय की बात है, तेरपुर में धनमित्र नाम का सेठ रहता था। धनमित्र की पत्नी का नाम धनमती था, जो बड़ी ही रूपवती थी। इस सेठ के यहां गोधन का पालन पोषण करने वाला एक धनदत्त नाम का ग्वाला रहता था। एक दिन की बात है, धनदत्त गायों को लेकर मधुर मधुर गाता हुआ नदी और सरोवरों से संपन्न एक घास वाली तराई में जा पहुंचा। वहां उसने जल से लहराता हुआ और कमलों से खिला हुआ एक सुंदर सरोवर देखा। उसकी प्रसन्न और सुगंधित कमलों को देखकर उसका जी ललचा गया और उसके मन में आया कि एक कमल तो तोड़ ही लूं। इस पद्मपूर्ण सरोवर की एक देवता रक्षा किया करता था। फलतः अच्छा शूरवीर और बलवान भी इस सरोवर में प्रवेश नहीं कर पाता था। परंतु ज्यों ही धनदत्त ने इस सरोवर में प्रवेश करके एक कमल, जो अपनी सुगंध से दिशाओं को सुवासित कर रहा था, तोड़ा, उस सरोवर के संरक्षक नाग देवता को बालक की इस भोलेपन पर रोष और संतोष दोनों हुए। वो धनदत्त से कहने लगा, बालक, देखो, तुमने जो ये कमल तोड़ा है, उससे तुम संपूर्ण संसार में प्रधान देवों के देव की बड़ी तत्परता के साथ भक्ति करना। यदि तुमने मेरी इस सुखकर बात का भी पालन नहीं किया, तो याद रखना कि इस अपराध की तुम्हें मेरे हाथ से कड़ी सजा मिलेगी। धनदत्त इस सुगंधित और खिले हुए कमल को साथ लेकर नगर में आ गया और देवता की बात के निर्वाह के लिए बड़े विस्मय के साथ इस प्रकार सोचने लगा, हमारे सेठ धनमित्र सब लोगों में महान हैं, सबके स्वामी हैं और सभी लोग प्रसन्न हृदय से उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए मुझे उनके पास पहुंचकर उन्हीं की पाद पूजा करनी चाहिए। ये सोचकर हाथ में कमल लिए हुए वो सेठ जी के सामने जा पहुंचा। जब धनमित्र ने धनदत्त को हाथ में कमल लेकर बड़ी विनय के साथ अपने सामने उपस्थित देखा, तो वो कहने लगा, पुत्र, तुम ये कमल हाथ में लेकर क्या कार्य करने को तैयार हो रही हो? सेठ जी की बात सुनकर धनदत्त कहने लगा, सेठ जी, आप सब लोगों में महान हैं और बड़े बड़े साधु संत आपका आदर करती हैं। इसलिए सब लोगों के मन को प्रिय लगने वाली ही सेठ जी, मैं इस कमल से आपके चरणों की पूजा करना चाहता हूं। जब धनमित्र ने धनदत्त की ये बात सुनी, तो वो कहने लगा, वत्स, हमारा स्वामी नील है, जिसे सभी सज्जन पूजते हैं। इसलिए चलो हम और तुम दोनों ही जल्दी से उनकी सेवा में पहुंचकर इस कमल से उनकी ही पाद पूजा करें। इस प्रकार दोनों नील महाराज के पास पहुंचे और धनदत्त नील से प्रार्थना करने लगा, महाराज, आप सब लोगों के गुरु हैं, श्रीमान हैं और सब लोग आपको नमस्कार करते हैं। आपने समस्त शत्रुओं को अपने अधीन कर लिया है और आप संपूर्ण जनता के स्नेह भाजन हैं। इसलिए मैं इस कमल से आपके चरण कमल की पूजा करना चाहता हूं। जब जिन भक्ति परायण नील ने धनदत्त की विनयपूर्ण बात सुनी, तो वो धनदत्त से कहने लगा, वत्स,
मैं ना तो सब लोगों का गुरु हूं और ना समस्त जनों का पूज्य ही। इसलिए तुम इस कमल से संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाले मुनिराज की पूजा करो। नील विद्याधर की बात सुनकर धनदत्त मुनिराज के निकट पहुंचा और उनसे कहने लगा, भगवन, आप सबके गुरु हैं, इसलिए मैं इस कमल से आपके चरणों की पूजा करना चाहता हूं। मुनिराज ने धनदत्त की ये भोली बात सुनी और कहने लगे, भाई, मैं सबका महान गुरु नहीं हूं। त्रिलोक के जीवों के गुरु तो जिनेंद्र भगवान हैं, जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं, 3 छत्र से विराजित हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं और सुर तथा असुर जिनकी पूजा करते हैं। इसलिए वत्स, तुम इंद्रों द्वारा पूज्य और वंद्य इन्हीं त्रिलोकीनाथ जिनेंद्र देव की इस कमल से भक्तिभाव के साथ पूजा करो। मुनिराज की बात सुनकर धनदत्त ने इस ईक कमल से जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की और पूजा के अंत में बड़ी विनय के साथ जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके वो धनमित्र के साथ सहर्ष घर चला आया। भरत क्षेत्र में श्रावस्ती नाम की उत्तम नगरी थी। श्रावस्ती धन धान्य से इतनी समृद्ध थी कि कुबेर की नगरी जैसे मालूम देती थी। इस नगरी में नागदत्त नाम का एक धनी सेठ रहता था। इसकी पत्नी का नाम नागदत्ता था। नागदत्ता नागकुमारी की तरह मनोहर और मृदुभाषिणी थी। नागदत्त के घर पर एक ब्राह्मण रहता था जो नागदत्ता के साथ कुकर्म किया करता था। जब नागदत्त को नागदत्ता के इस दुष्टाचरण का पता लगा तो वो विरक्त होकर सागरसेन मुनिराज के निकट दीक्षा लेकर तप करने लगा। नागदत्त ने इतनी कठोर तपस्या की जो सामान्य मनुष्यों से दुष्कर थी और अंत में वो इस तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में मनोहर देव हो गया। पूर्व भव के नागदत्त का ये जीव स्वर्ग से चयकर चंपा नगरी के वसुपाल की वसुमती पत्नी के पुत्र हुआ। इसका नाम दंतीवाहन रखा गया। ये कला और विज्ञान में पारंगत था तथा शरीर से इतना सुंदर था कि मूर्तिमान कामदेव के समान प्रतीत होता था। उधर वो ब्राह्मण बहुत समय तक नागदत्ता के साथ सानंद समय बिताता रहा, परंतु खीद कि एक दिन काल ने इसे कथाशीश कर दिया। नीतिकारों ने ठीक ही कहा है कि काल बड़ा बलवान है। इसके बाद संसार में परिभ्रमण करके इस ब्राह्मण का जीव कलिंग नाम की महान देश की दंतीपुर नाम की अटवी में नर्मदा तिलक नाम का हाथी हो गया। एक बार किसी व्यक्ति ने इस हाथी को देखा और अपनी गौरव का ध्यान रखते हुए दंतीवाहन राजा के लिए यह हाथी भेंट स्वरूप समर्पित कर दिया। इधर ताम्रलिप्त नाम की नगर में धनुदत्त नाम का धनी सेठ रहता था। इसकी पत्नी का नाम नागदत्ता था। नागदत्ता बहुत ही मधुर भाषिणी थी। श्रावस्ती नगरी की नागदत्त की पत्नी नागदत्ता का जीव चिरकाल तक संसार परिभ्रमण करके इन दोनों के यहां धनमती पुत्री के रूप में जन्मा तथा नालंदा नगर में धनदत्त नाम का धनी सेठ रहता था जो बड़ी ही भक्त प्रकृति का था। इसकी पत्नी का नाम धनमित्रा था। धनमित्रा अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। दोनों के हृदय खूब ही पारस्परिक प्रेम से आसक्त रहती थी। इन दोनों की एक धनपाल नाम का पुत्र था। धनपाल बड़ा ही रूपवान और विनीत था। बाल सूर्य के समान कांतिमान और बुद्धिमान इस धनपाल के साथ धनदत्त और नागदत्ता ने अपनी परम स्नेह भाजन पुत्री धनमती का विवाह कर दिया। धनमती की एक बहन और थी जिसका नाम धनश्री था। धनश्री की कांति श्री के समान थी। सुंदरता में वो रति के सदृश थी और उसकी वाणी कोकिला की तरह मीठी थी। पर्चा वत्सकावती देश में कौशांबी नाम की सुप्रसिद्ध नगरी थी। इस नगरी का राजा वसुपाल था और रानी वसुमती। वसुपाल के नगर सेठ का नाम वसुदत्त था। वसुदत्त बड़ा ही जिन भक्त था। धनमती की बहन धनश्री का विवाह इसी राज सेठ वसुदत्त के साथ उसके माता पिता ने कर दिया और ये भी वसुदत्त के सत्संग से जिन भगवान की भक्त श्राविका बन गई। कुछ दिनों के पश्चात वसुदत्त का स्वर्गवास हो गया। जब ये समाचार धनश्री की माता नागदत्ता को मिला तो वो बहुत शोकातुर हुई और पुत्री को सांत्वना देने के लिए कौशांबी में जा पहुंची। जब धनश्री ने अपनी माता को सामने उपस्थित देखा तो उसका मातृ स्नेह उमड़ पड़ा और वो उठकर माता के साथ बड़ी जोर से चिपट गई और खूब रोने लगी। जब रोना धोना बंद हुआ तो दोनों ने परस्पर की सुख दुख की समाचार पूछी और इस प्रकार नागदत्ता पुत्री के प्रेमवश बहुत दिनों तक धनश्री के पास ही रही आई।
एक दिन धनश्री ने देखा कि माता का मुख कमल शोक के कारण मुरझाता जा रहा है, तो वो मां को मुनिराज के पास ले गई। मुनिराज ने नागदत्ता को समझाया और रात्रि भोजन न करने का उसे व्रत दिया। नागदत्ता ने मुनिराज के द्वारा दिए गए व्रत को स्वीकार किया और फिर अपनी दूसरी कन्या धनमती के पास नालंदा नगर चली गई। जब नागदत्ता धनमती पुत्री की यहां आ गई तो पुत्री के संसर्ग के कारण यहां उसने रात में भोजन कर लिया और फिर कौशांबी नगरी में भी इसने रात्रि भोजन किया। इस प्रकार 3 बार इसने रात्रि भोजन त्याग व्रत का भंग किया। फिर चौथी बार कौशांबी नगरी में रहने वाली अपनी कनिष्ठा कन्या धनश्री के पास ये पहुंची और वहां रहती रहती एक दिन इसकी मृत्यु हो गई और अपनी शुभ अशुभ कर्मों के कारण कौशांबी नगरी के राजा वसुपाल की वसुमती नाम की पत्नी के गर्भ में कन्या रूप से आ गई। जो ही नागदत्ता का जीव वसुमती के गर्भ में आया, वसुमती को अत्यंत दुखद श्वास, कास आदि रोगों ने आ घेरा और जो ही इसका जन्म हुआ, रानी को इसके प्रति बड़ा विराग हुआ। इसलिए वसुमती ने इसके लिए एक सुंदर अंगूठी बनवाई और उसमें ये लेख अंकित करा दिया कि ये कौशांबी के राजा वसुपाल की वसुमती पत्नी की पुत्री है। यदि किसी बलवान पूर्व पुण्य के कारण ये बच जावे और किसी को मिले तो वो इसे कृपा पूर्वक पालित पोषित करे। इस प्रकार इस अंगूठी और एक रत्न कंबल के साथ इस कन्या को एक पिटारी में बंद कराकर रानी ने इसे यमुना नदी के प्रवाह में बहा दिया। वो पिटारी यमुना के वेगवान प्रवाह के कारण तैरती हुई प्रयाग में जाकर गंगा की धारा में मिल गई।